हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए बराबर 1/11। साइन ए बराबर 1/11। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारा दिया है, यहाँ से 1, और कर्ण हमारा कितना दिया है, 11। तो अब हम देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज बना लिया। अब इसमें लंब कितना हो गया, इसको ए बी सी मान लेंगे, ए बी सी। लंब हमारा कितना हो गया, 1, और कर्ण कितना हो गया, 11। तो अब हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, AC, देखो AC जो है कर्ण, लंब, ये क्या हो गया, आधार। आधार हमको है निकालना। तो चाहे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख लो, चाहे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख लो। तो हम क्या क्या करते हैं, हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें लंब का मान रख देंगे। लंब का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 11। और देखो इसमें आधार हमको निकालना था, तो एक गलती हो गई, कर्ण को हम कर्ण स्क्वायर ही लिखा देंगे, ये लाइन नहीं लिखना होगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आधार। इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, 11 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 11 का 11 स्क्वायर, 11 11 हम 121 माइनस 1 1 कम 1। तो ये कितना हो गया, 120। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुणे 30 लिख सकते हैं। तो अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 30। तो हमारा आधार कितना आ गया, 2 अंडर रूट 30। अब हमको क्या निकालना था, इसमें कॉस और टैन निकालना था। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ गया, 2 अंडर रूट 30 बटे कर्ण कितना था, 11। अब टैन निकालना है। तो टैन ए बराबर कितना हो गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना था, 1, आधार कितना हो गया, 2 अंडर रूट 30। यही हमारा आंसर हो गया। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या था।
कॉस बी बराबर 12/13। तो इसको भी कॉस बी बराबर, अब कॉस बी का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हमको कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है 13। तो यहाँ से अब हमको क्या निकालना है, लंब नहीं दिया है, लंब निकालना है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी। अब आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है 13। अब इसमें क्या निकालना है, लंब निकालना है हमको। तो अब देखो, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हर सवाल में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चाहे लंब पहले लिख लो, चाहे आधार पहले लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको निकालना क्या है, लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 12। तो ये हो गया 13 तिरई हम 169 प्लस 12 बरई हम 144। नहीं, यहाँ पे घटेगा, घट जाएगा ये, क्योंकि लंब निकालेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 169 में से अब 144 हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2। तो अब यहाँ पे क्या, लंब बराबर √25। तो लंब बराबर कितना हो गया 5, यानी कि लंब हमारा कितना आ गया 5। अब इसमें क्या निकालना है, कॉस दिया है, साइन और टैन निकालना है। तो देखते हैं, साइन बी बराबर तो साइन बी बराबर कितना हो गया, CV/AC, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। अब ऐसे ही टैन का निकालेंगे, टैन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है 5 और आधार कितना है 12। यही हमारा आंसर हो गया। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना। अब ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो बिल्कुल इसी प्रकार से लगाना। बस इसके 2-3 टाइप और बचे हुए हैं, तो मैं अभी अगले वीडियो में उनको भी बता देंगे। लाइक ज़रूर कर दो भाई वीडियो। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 1/√2 कामा साइन बी बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो सबसे पहले हम cos A बराबर क्या दिया है 1/√2। इससे हम साइन A और साइन B के मान निकाल लेंगे। कॉस से चाहे हम साइन के मान निकाल लें, या फिर मान दोनों इससे ही निकालेंगे और इस साइन बी से बी के मान निकाल लेंगे, ए से ए के मान निकाल लेंगे। तो इसको हम लगाने के लिए अभी जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कॉस ए बराबर इतना दिया है तो कैसे इसके तीनों मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज बना लेंगे, इसको ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos A बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण।
तो आधार बटे कर्ण से तो मैंने आधार को 1 मान लिया, कर्ण हमारा √2 दिया है। इससे हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो जब भाई लंब अभी हमको पता नहीं, लंब निकाल लेंगे। अब देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। अब देखो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, बार बार वही अच्छा नहीं लगता। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, इसमें लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दिया था, √2 का स्क्वायर माइनस, और आधार कितना दिया था, 1 का स्क्वायर। देखो √2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो गया, 2 माइनस 1। तो एल स्क्वायर बराबर यहाँ बचा 1, यानी कि √1। तो यहाँ से हो गया एल बराबर 1, यानी कि लंब हमारा कितना आया, 1। अब जब लंब हमारा 1 आया तो यहाँ से साइन का मान निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा है 1, कर्ण कितना है √2। फिर यहाँ से हम निकालेंगे साइन बी का मान। तो साइन बी का मान क्या होता है, साइन, अब देखो पहले साइन ए का मान निकाला, अब साइन बी का मान निकालना है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। तो इसको हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा √3 √2/2। यहाँ से साइन बी का मान हमको क्वेश्चन में दिया है √3/2। ये साइन ए का मान निकाल लिए 1/√2, और साइन बी का मान हमको क्वेश्चन में दिया है √3/2। तो अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे, अभी कॉस बी और कॉस ए का मान तो दिया है, कॉस बी का मान निकालेंगे। तो अब देखते हैं कॉस बी का मान कैसे निकालेंगे। फिर से एक त्रिभुज बना लेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब कॉस साइन बी हमारा क्या दिया था, यहाँ पे दिया था साइन बी बराबर √3/2, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारा दिया था √3 और कर्ण क्या दिया था 2। यहाँ से हम फिर से क्या लिखेंगे, आधार निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर से हम यहाँ पे निकालेंगे लंब, तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं फार्मूला, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस, और BC का मान कितना है √3, यानी कि इसका स्क्वायर। तो 2 दूना 4 माइनस यहाँ से रूट से और स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया 3। तो ये घट के हो जाएगा 1, यानी कि AB बराबर √1, यानी कि AB बराबर कितना हो जाएगा 1। AB बराबर कितना आ गया 1, यानी कि लंब हम आधार कितना आ गया 1। अब यहाँ से हम निकालेंगे मान कॉस B का। तो यहाँ से कॉस B बराबर क्या हो जाएगा हमारा BC, यानी कि लंब बटे नहीं, यहाँ से हो जाएगा कॉस B बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना आया,
1, कर्ण कितना था 2। अब यहाँ से कॉस ए का मान हमको पता है, और साइन कॉस ए का और कॉस बी का, साइन ए का और साइन बी के, यानी कि चारों मान हमको पता हो गए। अब हमको पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था हमको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब वही सब मान उठा के इसमें रख देंगे जो जो हमको दिया, मतलब जो हमने निकाला है। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। साइन ए का मान 1/√2 इंटू कॉस बी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना था 1/√2 जो कि क्वेश्चन में दिया था। साइन बी का मान √3/2 ये भी क्वेश्चन में दिया था। अब इसको हल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, और जब √2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2√2 प्लस इसको करेंगे तो √3/2√2। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 2√2। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। यानी कि आंसर तो हमारा यही है, लेकिन ऐसे थोड़ा देखने में नहीं अच्छा लग रहा, तो इसको हम लिख देंगे √3 + 1/2√2। ये हमारा हो गया आंसर, √3 + 1/2√2। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।